है घर पर रहकर। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, जब ये नाम आते हैं तो यूपी के शाहजहांपुर के जिले का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। इस धरती ने इनके जैसे कई सपूत पैदा किए जिनका पूरा मुल्क कर्जदार है। आजादी की लड़ाई में हंसते हंसते जान कुर्बान कर देने वाले इन वीरों की भूमि है शाहजहांपुर। आज आजादी के इतने सालों बाद इस शहर की कुर्बानियों का सिला क्या मिला? क्या शहीदों के इस भूमि पर शहीदों के सपने पूरे हुए, या आजादी की वो जंग दूसरे रूप में यहाँ अब तक जारी है? आजादी के बाद से यहाँ राजनीति के अखाड़े में एक से एक दिग्गज पहुंचे। जब नेताओं का नाम लिया जाएगा तो उसमें सबसे पहले नाम आता है कुंवर जितेंद्र प्रसाद का। वो एक ऐसे नेता थे जिनकी हनक सभी पार्टियों में होती थी। उनके बाद उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद ने राजनीति का ककहरा सीखा और राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। मौजूदा समय में यहाँ विधानसभा की 6 सीटें हैं। कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर, ददरौल। सवाल इस जिले के लिए वही है, देश को आजाद कराने में अपने सपूतों का खून देने वाला ये जिला क्या अपनी समस्याओं से आजाद हो पाया है? क्या वादों की चकाचौंध से यहाँ के लोगों को कुछ हासिल हुआ है, या हसरतें अब भी इंतजार कर रही हैं? जनता की नब्ज टटोलने और उन्हीं से सीधे ये सवाल करने हम आप पहुंचे हैं शाहजहांपुर में, और आप देख रहे हैं द स्टेट स्पीक्स। नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम द स्टेट स्पीक्स में आपका स्वागत है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ईटीवी की टीम आज मौजूद है महान क्रांतिकारियों की धरती शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर में आज शाहजहांपुर की जनता और शाहजहांपुर के नेता आमने सामने हैं। शाहजहांपुर की जनता बेधड़क सवाल पूछेगी और शाहजहांपुर के नेताओं को इसका बेबाकी से जवाब देना होगा। आइए सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे अमित भटनागर जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे डीपी सिंह जी, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मौजूद रहेंगे विश्वदीप अवस्थी जी, और हमारे साथ मौजूद रहेगी शाहजहांपुर की जबरदस्त जनता। जोरदार तालियां हो जाएं अपने लिए। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के पास आते हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पहलवानी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पहलवान कहे जाते हैं। 2017 में आप लोग क्या पहलवानी दिखाने जा रहे हैं, और इस पहलवानी में, इस राजनीतिक पहलवानी में आपके पास क्या दांव है? पहले तो मैं शहर के आए हुए आवाम को सबको अपना नमस्कार प्रस्तुत करता हूं, और हमारी शहीदों की नगरी में जो मीडिया हमारे मित्र आए हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पहलवानी वाली जो आपने बात ये कही है उसको मैं बताना चाहूंगा कि पहलवानी का जोर तो हम धीरे धीरे दिखा ही चुके हैं। हाँ। हमारा मेन मुद्दा ये है कि विकास करो और पब्लिक को खुश रखो। तो हम लोग विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी ने अभी तक बहुत ही ज्यादा विकास करा प्रदेश का, और उसी रास्ते पे हम सब लोग कार्यकर्ता, छोटे से बड़े सब सम्मिलित लोग जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। हाँ। और आने वाला चुनाव जो हमारा 2017 का जो होगा उसमें हमारा नारा यही रहेगा कि हमें विकास करके दिखाना है, आपके दिल में उतर जाना है। विकास करके दिखाना है और दिल में उतर जाना है। समाजवादी पार्टी कौन सा चरखा दांव चलती है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास आते हैं। नरेंद्र मोदी कौन सा दांव चल रहे हैं? राजनीतिक पहलवानी चल रही है। नोटबंदी को लेकर के एक दांव खेल दिया है, कितना कामयाब होगा ये दांव? नोटबंदी का विषय काला धन के खिलाफ उठाया हुआ एक बहुत ही सकारात्मक कदम है प्रधानमंत्री जी का। हाँ। उसका विपक्षी लोगों ने मुद्दा बना दिया है, तो मुद्दा बनाना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश को चुनाव देख कर के लिए नहीं किया गया था। हाँ। ये बहुत पहले से था कि ये काले धन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमने सेना के खिलाफ, हमारी सेना ने भी, और राजनीतिक इच्छा दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी ने भी जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में की, हमें इन विरोधी विपक्षी लोगों को
समझ में आना चाहिए, उसका भी इन लोगों ने गोलमाल करके, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा हो, इन लोगों ने भी कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से इन देशभक्ति के जो किए हुए कार्य हैं इनका भी विरोध किया। एक बात। दूसरा, मैं इनका ये कहना चाहता हूं, जो अभी हमारे भाई ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव जी एक टीवी सीरियल ड्रामा की तरीके से मुख्यमंत्री हो गए हैं। आप पूरे आवाम से पूछ लीजिए, बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं और कोई काम उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने किया नहीं है। अभी उनके सचिव नवनीत सहगल का मेदांता में जाकर के इलाज कराया, केवल कूला टूट गया था। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों की ये हालत कर दी है इस सपा सरकार ने कि अपने सचिव का, नवनीत सहगल का इलाज उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है, मेदांता में दिल्ली ले जाया जाता है। 3 लाख की एम्बुलेंस प्राइवेट करके। आपकी बातों में कितना दम है ये शाहजहांपुर की जनता बता देगी। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। 27 वर्ष का राजनीतिक सूखा, वोटों की बरसात कांग्रेस के लिए कभी होगी या ऐसा ही सूखा झेलती रहेगी कांग्रेस? बात वहाँ से शुरू हुई, विकास से। बात यहाँ तक आते आते सांप्रदायिक हो गई। जनता तक पहुँचते पहुँचते विकास रह कहाँ जाएगा? विकास का तो मुद्दा ही नहीं है। विकास की तो राजनीति कांग्रेस ही करती है। इतना विकास किया, आप शाहजहांपुर का खुद ही देख सकते हैं। शायद आए होंगे तो देख लिया होगा, निगोई से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इधर कितना टाइम लगा। और दूसरी बात, एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमारी 10 साल कांग्रेस सरकार रही, सीज फायर उल्लंघन और ये सब बहुत होते रहे, लेकिन कभी जनता में 56 इंच का सीना नहीं दिखाया गया। जनता को विकास की राजनीति। 2017 में दिल के अरमानों का क्या होगा? दिल के अरमान यहाँ पे साबित हो गए, क्योंकि जनता आपकी जो है ना, जितना जो इस समय पीड़ा झेल रही है, ये आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी। और सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के पास, जो सवालों का जखीरा लिए हुए बैठी है। सबसे पहले हम आधी आबादी के पास आएंगे, यानी महिलाओं से शुरू करते हैं। मैडम, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और ये बताएं कि इन नेताओं से आप क्या सवाल करना चाहती है, क्योंकि शाहजहांपुर की जनता सवालों से घिरी हुई लगती है। मैं सपा और बसपा, इन लोग और कांग्रेस, इनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके नेता मुख्यमंत्री बने या प्रधानमंत्री, महिलाओं के मान की, सम्मान की, सुरक्षा की बात किसने की? और की तो काम किया नहीं। और किसी ने सोचा, केवल एक प्रधानमंत्री ऐसा हुआ जिसने सोचा कि महिलाएं और हमारी बहन बेटियां घर से बाहर शौचालय न जाए, हमारी महिलाएं आंखों से धुएं से जले ना उनकी आंखें, ऐसा किसने सोचा? और किस महिलाएं कमाई करती थी, नौकरी भी करती थी, कमाती थी, घर भी चलाती, लेकिन किस नेता ने सोचा कि इन बहन के पास भी पैसा अपना हो, जो वो अपना कमाए तो अपने खाते में रख सके? तो ऐसा किसी ने आज तक सोचा नहीं। मैं छोटी छोटी सी बातें कह रही हूँ, लेकिन इस बात का असर हम बहनों पे बहुत असर हुआ है। और मैं जानती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हम आपका सवाल लेंगे, हम कुछ और लोगों के पास आते हैं। आप बताइए कि जिस तरह से शाहजहांपुर की जनता विकास को तरस रही है, अपने स्थान पर खड़े हो जाए और ये बताएं कि शाहजहांपुर के मुद्दे क्या क्या हैं, यहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है? क्या नोटबंदी को लेकर के आप लोग वोट देने जा रहे हैं, या फिर बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मुद्दा है? हम जो वोट देने जा रहे हैं, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं। और मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं, यहाँ पहली बात तो शाहजहांपुर में कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है, आज तक कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं वो गुंडागर्दी करते, जो जितना बड़ा गुंडा होता है उतना बड़ा उसका पद होता है। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं बसपा की, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करता हूँ। वो नोटों की राजनीति करती है, उन्हें विकास से कोई मतलब ही नहीं है। अभी एक यहाँ पे 3 साल से टिकट के दावेदार थे, एकदम से उनका टिकट काट दिया, उनके 2 करोड़ रुपए वापस कर दिए। जिसने वादा कर दिया कि हम 2 करोड़ रुपए खरे खरे दे देंगे, कहां से देंगे उसका मतलब नहीं है, उनको टिकट दे देंगी मायावती जी। तो विकास की, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, कि जो हमारे माननीय सशक्त प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो जो काम भी करते हैं उसमें ये लोग अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने आज तक कोई घोटाला हुआ तो 2014 से लेकर के आज तक कोई बड़ा स्कैम हुआ, बता दीजिए बीजेपी में कोई आज तक बड़ा स्कैम हुआ है? और ये समाजवादी पार्टी के गुंडे कहीं भी कोई धार्मिक काम होता है वहां प्रशासन को भेज देते हैं। कैसे भेज देते हैं प्रशासन को? मतलब पुलिस वहां पहुंच जाती है धार्मिक काम को। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि से इसका जवाब लेंगे। समाजवादी पार्टी के राजनीति करती है। बिल्कुल आपकी बात आ गई है। हम कुछ और सवाल लेते हैं। कौन सवाल करना चाहता है? कुछ और युवाओं के पास चलते हैं। युवा क्या सोचता है? रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में? मिशन 2017 में जब आप बटन दबाने जाएंगे, वोट देने जाएंगे, तो क्या सोच कर जाएंगे? देखिए, रोजगार शाहजहांपुर का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और शाहजहांपुर ने हमेशा नई नई फैक्ट्रियों को जगह दी अपने यहाँ। हमारे यहाँ रिलायंस लगी हुई है जिसका धुआं हम झेलते हैं और नौकरी बाहर वालों को मिलती है। रोजगार का विषय तो हमेशा से हो रहा है। दूसरी बात,
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर की राजनीति की जब आप बात करते हैं तो मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, युवाओं की पहचान बनकर आए डीएम विजय किरण आनंद को क्यों हटा दिया गया, जिसने निष्पक्ष इतना काम करा कि आज पूरा युवा उनके समर्थन में था। जब वो यहां से गए तो युवा उनकी गाड़ियों के नीचे खड़ा हुआ था। वो युवा डीएम हमारे से क्यों छीन लिया गया, मैं प्रश्न करना चाहता हूं। इन नेताओं से क्या सवाल करना चाहते हैं? बीएसपी के प्रतिनिधि यहाँ पर आए नहीं है, एसपी, बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि मौजूद हैं। इनसे क्या सवाल करना चाहते हैं आप? और बीएसपी के लोग जाते क्यों नहीं है? ये जनता का सामना क्यों नहीं कर पा रहे? बीजेपी के मुझे प्रश्न जो है बीजेपी से है जी। पिछले 2.5 वर्षों में सिर्फ एक काम बीजेपी का प्रतिनिधि मुझे बता दें कि मैंने ये काम किया है, बस। सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बता दें कि क्या किया। ये हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से इसका जवाब लेंगे। सवालों से घिरी हुई जनता, आप लोगों के जहन में, आप लोगों के चेहरे देखकर लगता है कि कितने सवालात यहाँ पर कौन रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? पिछले लगभग 14 साल से प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें रही हैं, और जो प्रदेश की दुर्गति है उसका मुख्य कारण जो है वो ये सरकारें हैं। पिछले 4.5 साल से प्रदेश सरकार में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार और अत्याचार, अपराध बढ़ रहे हैं, भूमाफियाओं की जो है वो संख्या बढ़ी है, और खनन माफिया तमाम तरीके थानों में जो है आप ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी और अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, बहुत बड़ा ये आप लोग सबसे बड़ा मुद्दा शाहजहांपुर की जनता गुंडाराज और भ्रष्टाचार को बनाएगी। जो है वो अकेले निकलना मुश्किल है। लाइट की हालत वो प्रदेश में खराब है, पूरे शाहजहांपुर में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी है। शाहजहांपुर की नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की स्थिति ऐसी है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है क्या शाहजहांपुर में? बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जिलाध्यक्ष तनवीर बाबू अपने गुंडे वहाँ से थाने से जबरदस्ती छुड़ा ले जाते हैं। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, सफाई पे खुलेआम गुंडागर्दी होती है, लूट हो रही है। शाहजहांपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के भी विधायक यहाँ से हैं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी विधायक है। इन विधायकों ने कुछ किया क्या? हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं सर कि जो नोटबंदी जो हुई है इससे उन्हें कोई परेशानी हुई है? नोटबंदी जो हुई है इससे क्या नेताओं को कोई परेशानी हुई है? सफेद पोस्ट लोगों को कुछ परेशानी हुई है? आखिर परेशान हुई है तो सिर्फ और सिर्फ जनता। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल जी। मेरा सवाल है बीजेपी से। ये विकास का जो मुद्दा ये लेके चल रहे हैं, शुरू से ही हमेशा विकास का मुद्दा लेके चल रहे हैं। विकास के मामले में मैं शाहजहांपुर में पूछना चाहता हूँ कि 35 साल से विधायक हैं खन्ना जी, और उन्होंने जहाँ पर उनका राजभवन कहा जाता है उसी के पीछे अगर आप देख लें तो जो लोग रह रहे हैं वो बांग्लादेशियों से ज्यादा उनकी हालत बदतर है। क्या वो जो लोग रह रहे हैं वो शाहजहांपुर के निवासी नहीं है, इंडिया के निवासी नहीं है? उनकी अगर वो भी वोट देते हैं, विधानसभा में भी वोट देते हैं, एमपी में भी वोट देते हैं। मौजूदा जो एमपी हैं वो भी भाजपा की हैं, 35 साल से विधायक एमपी सब यहाँ जो है भाजपा के हैं। 35 साल से विधायक माननीय खन्ना जी यहाँ है, और कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर रहते हैं परमानेंट मौजूदा विधायक। उसके बाद भी आज तक उनकी हालत यह है कि वो पानी, बिजली, नाली तक के लिए तरस रहे हैं। क्या करा आज तक विकास के नाम पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या किया है? ये सवाल पूछ रही है जनता। सीधे चलते हैं नेताओं के पास, फिर वापस हम जनता के पास आएंगे और कुछ और सवाल लेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि के पास आते हैं। इनके पास, इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी नजर आता है, लेकिन गांव का मौसम कितना गुलाबी है जनता बता रही है। सर, कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर जो जनता बता रही है, जनता की बात भी हमारे सर माथे पे है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने विकास करवाया और विकास हुआ है। आज से 15 साल पहले इस शाहजहांपुर शहर की जो स्थिति थी वो देखने लायक स्थिति थी। कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर खंभे टूटे हुए हैं, कहीं पर लाइट नहीं आती, बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन इसके बाद में आज अगर आप देखेंगे तो हर जगह इंटरलॉक पड़ी हुई है, रोडें बनी हुई है। मूलभूत सुविधाएं जो हैं 3, बिजली, पानी, इस चीज की सुविधाएं जो हैं ये समाजवादी पार्टी सरकार ने दी। 24 घंटे लाइट आती है। परिवार को संभालने में जुटे रहे, जनता के बारे में कब सोचा? हमारा साहब संभला हुआ है, उसमें कोई विवाद नहीं है, किसी भी तरीके कोई विवाद नहीं है। बस हम लोग पब्लिक अखिलेशवादी हैं, कुछ मुलायमवादी हैं, कुछ शिवपालवादी हैं, नेताजीवादी हैं। हम सब लोग नेताजीवादी, नेताजी के छत्र छाया में, ऐसा कुछ नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर के जो मुद्दा उठा, जो महिलाओं ने सवाल पूछा, तो क्या जवाब है? मैं भी अपनी माताजी और बहन जी का बिल्कुल सवाल का जवाब दूंगा। कानून व्यवस्था के लिए 100 डायलिंग जो करी है, ये सब लोग जितने भी खड़े हुए, जितने भी नेता खड़े हुए, ये सब लोग क्राइम की बात करते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने काम नहीं करा। अखिलेश यादव जी की सरकार ने काम करा है 100 डायलिंग के लिए। ठीक है, आपने अपना पक्ष रखा। कानून व्यवस्था जानती है जनता, कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कहना है जनता का? जरा बताइए, शाहजहांपुर की जनता क्या कहना चाहेगी? और
जिस तरह से बताइए जो उन्होंने जवाब दिया, सहमत है आप? सुनिए, 100 डायलिंग एक किनारे, 100 डायलिंग एक किनारे जाते, यहाँ लोग आदमी लूट पुट के रोज किसी की पर्ची नहीं, रोज किसी डकैती हो रही, रोज लोग मारे जा रहे, भरी भरी दोपहरी में शहर के अंदर डकैती हो रही, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप जो कह रहे हैं 100 नंबर पर अगर फोन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता नहीं, कहता थाने जाइए, और जब तक आदमी थाने जा रहा है तब तक लूटपुट के बराबर हो जाता है। रियलिटी है, सच्चाई। थाने में कोई सुनता ही नहीं है, थाने से शोर होते हैं, पीड़ित बेचारा बाहर से भगा दिया जाता है, ये हालत है यहाँ पर। शाहजहांपुर में जबरदस्त भीड़ जुट गई है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि कितना उत्साह है लोगों में सवाल पूछने के लिए। आप लोग फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने लिए, बहुत जबरदस्त सवाल आ रहे हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास चलते हैं कि इससे पहले हम समाजवादी पार्टी से जवाब ले लेते हैं। जवाब सुना आपने महिला का? सर जवाब भी सुना, और उसके लिए मैंने बताया भी कि जो सरकार प्रयास कर रही है, अति से संवेदनशील समझते इस मामले को प्रयास कर रही है 100 डायलिंग का, और कुछ लोग ऐसे जो बिना तथ्य के 5 साल बीत गए प्रयास करते करते, 5 साल बीत गए प्रयास करते करते। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने लिए जो सवाल आए हैं उसको सुना होगा, क्या जवाब देंगे? हमारे एक मित्र ने कहा कि जो हमने विकास के कार्य जो भी किए 2.5 साल हो गए हैं, 70 योजनाएं हैं उसको मालूम नहीं है, उनको चाहिए कि वो पहले पढ़ें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 70 जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की, उसमें जनधन, उज्ज्वला, स्वच्छता लेके तमाम योजनाएं हैं, पहले वो उनके बारे में पढ़ लें। दूसरे एक प्रतिनिधि ने कहा, आपको ये भी बताना है, वो बेसिकली वो कांग्रेस वर्कर्स हैं। जनता को पढ़ाइए मत, नहीं तो जनता उत्तर प्रदेश मिशन 2017 में बीजेपी को पाठ बढ़ा देगी। दूसरा विषय माननीय यहाँ स्थानीय विधायक सुरेश खन्ना जी के लिए बताया कि उन्होंने क्या किया। सुरेश खन्ना जी की पहचान एक विकास पुरुष के रूप में है। आपको बताएं, जो शख्स 10 साल मंत्री रहा, 4 बार मंत्री पद की शपथ ली है, 35 साल लगातार विधायक 35 साल से है, और 7वीं बार विधायक और 8वीं बार चुनाव लड़ करके जीतने जा रहे हैं, वो उस आदमी पे 1 पैसे का आज तक इल्जाम नहीं है। पूरी किसी से पूछ लिया, सुरेश खन्ना पे 1 पैसे की। बताइए भाई क्या कहेंगे सुरेश खन्ना के बारे में जो बात कही जा रही है? मानते हैं कुछ किया है सुरेश खन्ना ने यहाँ पर? बताइए। नहीं है, सुरेश खन्ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई दाग नहीं, बेदाग सभी है। 8वीं बार का खूब है जमीनों का, खूब है जमीनों का, और जो वो पुल बन रहा है वो भी किसके लिए बन रहा है यही पता कर लीजिए। जो पुल बन रहा है ये लोग पुल पे ही बोलते रहते। कौन सी जमीन है, कहाँ की? हमारे शहर में टाउन हॉल में, हमारे शहर में टाउन हॉल में बांग्लादेशी रहते थे, बांग्लादेशी। ठीक है, हम ये दूसरी तरफ भी चलते हैं, दूसरी तरफ भी चलते हैं। आप लोग बताइए, जिस तरह के ये सवालात आ रहे हैं, क्या सवाल है आपका? बताइए। मेरा इसमें एक ये सफाइयों ने स्तंभ बनाया है 70 लाख रुपए का, ये आप लोग बताएं। और सुरेश खन्ना ने क्या किया? हनुमत धाम का निर्माण कराया, ये पार्क कराया, ये अरे बोलने में। ठीक है, हम आराम से बैठ जाइए। कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? आयकर की रिपोर्ट में आज तक जितने भी काले धन वाले पकड़े गए, आयकर की रिपोर्ट में देख लीजिए, उनके पास 6% से ज्यादा ये जो है ना रुपया के रूप में काला धन नहीं निकला है। ठीक है, तो अभी इसमें दोनों मुद्दे हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उन्होंने रुपया को बंदी की है, बताया काला धन आ जाएगा, एक उनके ऊपर, और दूसरा इस शहर विधानसभा पे, इस शहर विधानसभा में आंचल कहाँ लगेगा? आंचल तो देखा आपने कि किस तरह से शाहजहांपुर की जनता आक्रोशित है। जिस्म क्या है, रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए। आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। सवाल आने चाहिए, जरा शांति से डिबेट करने दीजिए। आ रहा हूँ रिलैक्स। मेरा सवाल विमुद्रीकरण के मामले में है। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे जो मजदूर है 40 से 50 हजार भवन निर्माण के मजदूर, आज वो लाइन में लगे हुए हैं, उनको एक पैसा बैंक से नहीं मिल रहा है, और काम धंध बंद हो जाने के कारण पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए हैं। मनरेगा मजदूरों की स्थिति यह है कि उनके लिए बजट नहीं आ रहा है। बेरोजगारी की समस्या विमुद्रीकरण के कारण बहुत भयावह रूप रखती जा रही है। इसके लिए उसका परिणाम कब आएगा? लोगों ने उम्मीद की थी काला धन वापस आएगा, काला धन कहाँ वापस आया? और आप लोगों में से क्या करें? शांति रखिए, चिल्लाइए नहीं, अरे शो चलने दीजिए। मेरा सवाल माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी से, नगर विधायक है, 7
7 बार विधायक रहे, लेकिन यहाँ लाइट नहीं मिलने का काम करा। थर्मा पावर लगा हुआ है, 7 बार विधायक है, धरना प्रदर्शन किया उन्होंने, पैसा लेके धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। कायरता वाली काम, कायरता का काम किया माननीय सुरेश। एक लोगों को भी नौकरी नहीं दी गई और शहीदों के लिए कह रहे थे कि हम 15 सर काटेंगे, 15 की जगह 1 की गोली भी लगी, किसी कुछ वक्त काला धन वापिस आया। काला धन गरीबों की, जनता का खून चूसा जा रहा है। नंबर 1 की लपेटू सरकार है और ये लपेटू सरकार 27 साल से ये जनता को चूतिया बना रहे हैं। यहाँ पर वोट ले लेके एक शहीद उद्यान बनाने के अलावा कोई काम बीजेपी के विधायक ने नहीं किया। मिलने जाओ तो मिलने से मना कर देते हैं, घर में होते हैं और बोल देते हैं कि नौकर बोल देता कि है ही नहीं। ये सच है। ठीक है, हम नेताओं के पास चलते हैं। आपकी बात आ गई, शांत रहिए। अब नेताओं के पास चलते हैं, हम अपने आखिरी राउंड पे हैं, नेताओं के पास चलते हैं। नेताजी, समाजवादी पार्टी के लिए जो प्रश्न आए वो आपने सुने, आप ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे और जनता को क्या आश्वासन देंगे? कितनी नाराज है जनता? जनता साहब हमसे नाराज नहीं है, क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों पे जनता को बरगलाया जाता है। शाहजहांपुर का विकास का चक्र क्यों रुका है? हमारे यहाँ थर्मल पावर लगा, लेकिन हमारी जनता कुछ नहीं मिला। हमारा मजदूर भाई दिल्ली काम करने जाता है, लेकिन उनको यहाँ लेबरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती है? क्या टाई अप करा गया हमारे नेता ने? क्या टाई अप हुआ? क्योंकि हम तो उनके अधीन तो समय थे, लेकिन जब से हमारे नेता माननीय तनवीर खान ने 15 साल से यहाँ पर कमर कसी है, तब से गरीब मजलूम आदमी जो है वो उनके फेवर में है और उनके लिए काम करा जा रहा है। और समाजवादी पार्टी की छत्र छाया में वो है और गरीबों के लिए काम होगा। ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? ईटीवी की पहल बहुत अच्छी है। आप लोग जाते हैं, आप लोग बात करते हैं, गरीब जनता का दुख दर्द समझते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के पास आते हैं। आपने गुस्सा देखा है, नाराजगी देखी, इस गुस्से और नाराजगी का क्या जवाब है भाजपा के पास? आप ही को सुरेश खन्ना को लेकर के कितना आक्रोश है, क्या कहेंगे? खन्ना जी के तो समर्थन में आप फिर से कैमरा घुमा लीजिए, सारे लोग खन्ना जी की तारीफ कर रहे हैं। एक बात और ये कुछ लोग हैं, ये यहाँ का शाहजहांपुर की समाजवादी पार्टी और शाहजहांपुर के कुछ कांग्रेसी आ गए हैं, ये पूरा झूठ का पुलिंदा है। एक बात लोगों ने कही है कि नोटबंदी से तकलीफ हो रही है, नोटबंदी से तकलीफ आपको हो रही है, हमें भी हो रही है, सबको हो रही है। ईटीवी के चैनल वालों को भी हो रही होगी। प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांगी है और ये कहा है कि हमें आप समर्थन दीजिए, हमारा सहयोग करिए, 50 दिन का समय ले लो, लेकिन ये 50 दिन भी देने के लिए। ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? ईटीवी का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और ईटीवी कई सालों से पूरे प्रदेश में, कई प्रदेशों में आपके जो चैनल हैं, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में खासकर बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इस माध्यम से गरीब जनता को और छोटे छोटे शहरों की बातों को लेकर के ले जाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास आते हैं। आखिरी कमेंट मिशन 2017 को लेकर के कांग्रेस का टारगेट क्या है? 40, 50, 60 क्या है टारगेट? कांग्रेस सरकार में रहेगी, सरकार बनाएगी, कांग्रेस सरकार बनाएगी। और आपके माध्यम से शाहजहांपुर की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया नेताओं का विकास। जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आज 27 साल से, 15 साल से उनका काफी विकास हो गया। अब तो कम से कम जनता का विकास हो जाए। ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? ईटीवी की पहल बहुत अच्छी है। ईटीवी माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा कि आज कुछ चैनल जो जनता ने देखने बंद कर दिए हैं, सिर्फ वो जो है उसको माया उसको जो है महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं, उन चैनल की अपेक्षा जो हमारी ईटीवी बहुत बढ़िया काम है। आप सभी नेताओं को ऑल द बेस्ट मिशन 2017 के लिए। आप सभी नेताओं को ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा परफॉर्म करें। शाहजहांपुर की जनता के लिए हम यही कहेंगे, शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार। अब शाहजहांपुर की जनता की हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में, तब तक मुझे, मेरे कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा और मेरे सहयोगी दीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।